चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात कल होगी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में कहा, इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मिलेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रूफ अता ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। जस्टिस सरफराज को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। करार दिया जाए कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया के खिलाफ पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। मजमूम मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान, कहा पीटीआई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। पीटीआई ने मुल्क की सलामती पर हमला किया। अब मुल्क की मईशत मुस्तहकम और पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। ये पीटीआई को हजम नहीं हो रहा। मुल्क के खिलाफ उनकी हर साजिश नाकाम होगी। आलमी मयार की दवासाजी के लिए वज़ीर आज़म का अहम इकदाम। इस्लामाबाद में आलमी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। सेहत और दवासाजी के शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलोचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के इजरा का हुक्म। कहा, जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के ताउन से ऑपरेशन किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के तमाम शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आग के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का फैसला। मेगा प्लान के तहत 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों में सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, पानी के निकासी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने इजलास में कहा, सीवरेज का मौसम निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे भर के अवाम मुस्तफीद होंगे। कि जब दलील ख़त्म होती है तो आवाज़ ऊंची हो जाती है। जब आपके पास बात करने को नहीं होती फिर आपके पास गाली रह जाती है। घटिया बातें, बेसरोपा बातें, ये इल्ज़ामात। आइए मरियम नवाज का मुकाबला करें खिदमत और कदरी में। अवाम को गालम गलोच नहीं काम चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का नाकिदीन को कारकर्दगी से मुकाबले का चैलेंज। अस्मा बुखारी ने कहा, जब कारकर्दगी ना हो तो सिर्फ गालम गलोच और इल्ज़ामात रह जाते हैं। मरीम नवाज ने 1 साल में जो मोहब्बतें और कामयाबियां समेटी वो बेमिसाल हैं। आइंदा साल मज़ीद बेहतरी और कामयाबी का साल होगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 1.25 लाख से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी। लाखों खानदानों को फायदा होगा। मुल्क बेजा मराहत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का AI की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। कहा, मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म और उनकी टीम माशी इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की डी रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। तमाम गैर जरूरी रेगुलेशन को खत्म करेंगे। तवानाई शोबे में भी तब्दीली ला रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, PTI ने मुल्क को टारगेट करने की पॉलिसी बना रखी है। मुल्क को डिफॉल्ट करने के ख्वाहिशमंद IMF को खत लिखते हैं। माशरे की तश्कील व तामीर के लिए समाजी इंसाफ की अहमियत बुनियादी है। ये माशरती इस्तेहकाम और कौमों की बका की ज़मानत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम समाजी इंसाफ के मौके पर पैगाम। कहा, गुरबत के खात्मे और इंसाफ के हुसूल से ही माशरे की तरक्की मुमकिन है। सिंध हुकूमत ने तालीम और रोज़गार के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं।
आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। जुर्म की नौइयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर बानी PTI के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जुर्म की नौइयत आर्म फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जेक्टिव के मातहत है। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? अदालतों को आजाद होना चाहिए या नहीं? इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। डिफेंस कराची में कत्ल होने वाले मुस्तफा की कब्र कुशाई कल की जाएगी। फोरेंसिक टेस्ट के लिए लाश के नमूने लिए जाएंगे। मरकजी मुलजिम अरमखान का दोस्त को कत्ल करने का एतराफ़। दौरान तफ्तीश बताया, मुस्तफ़ा कॉल सेंटर का सेटअप कॉपी करना चाहता था। मुस्तफ़ा को लोहे के रॉड से तशद्दुद के बाद आग लगाकर कत्ल किया। मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, कानून से बालातर नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इस केस की तफ्तीश को गैर जानिबदार और मेरिट के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। मन घड़त बयानियां फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत कार्रवाई का भी इशारा। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को रिहाई मिलेगी या नहीं, फैसला कल मुतवक्के। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने अदालत को बताया, आफाक अहमद के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया गया, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत फतह के करीब। भारतीय टीम बांग्लादेश के 229 रन हदफ के करीब पहुंच गई। ओपनर शबनम की निस्फ सेंचुरी, कप्तान रोहित शर्मा 41 और विराट कोहली ने 22 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत से पंजा आजमाई के लिए दुबई पहुंच गई। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला 23 फरवरी को होगा। मैच से पहले पाकिस्तान टीम कल दुबई में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। इब्तिदाई मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान को एक और धचका। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। PCB ने तस्दीक कर दी। ICC टेक्निकल कमेटी से इजाजत मिलने के बाद फखर जमान मुतबादिल प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल। कुरम में अमन कायम करने का मिशन। लोअर कुरम में बगन, मंदोरई और छत समेत दीगर इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 18 मुबैना दहशतगर्द और 2 सहूलतकार गिरफ्तार। RPO के मुताबिक ऑपरेशन एशिया खुरनोश के कॉन्वॉय पर हमला करने वालों के खिलाफ किया गया। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मामले पर अरब मुमालिक का सरबराही इजलास कल सऊदी अरब में होगा। इजलास वसी अरब दुनिया और मसला फलस्तीन के हवाले से दिहाइयों में नतीजा खेज साबित होगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ज़ेलेंस्की एक ऐसे आमिर हैं जो इलेक्शन के बगैर आए हैं। वो एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी मिली थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो यूक्रेनी सदर अमेरिका की मदद के बगैर खत्म भी नहीं कर सकते। मुल्क में अब्रे करम बरस पड़ा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मलकाए कौसार बरी और मुल्का पहाड़ों पर बर्फबारी। ओकाड़ा, हाफिजाबाद, टोबाटेक सिंह, कलर कहार में भी बादल बरसे। अटक, झंग, कोट अद्दू, शेरघर में भी बरसात। बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। और सूफियाना कलाम की आलमी शोहरत याफ्ता मायनाज गुलकारा आबिदा परवीन 71 बरस की हो गई। उन्होंने मुमताज़ सूफी शोरा के कलाम पढ़े। लिविंग लेजेंड आबिदा परवीन को उनकी फनकाराना सलाहियतों के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।